नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और ये जो क्लास हमने जो या कह सकते हैं कि जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का, जहाँ मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी करा रही हूँ, ये आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आपको पिन्ड कमेंट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी क्लास 9th की। आप जाकर प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हैं। आज के सेशन में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आखिरी पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए इलेक्शंस को। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं अपने टेलीग्राम चैनल्स के बारे में, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। अग्निपथ बैचेस ऑलरेडी 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया है दोस्तों, तो अभी एनरोल कर लीजिए। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बैच में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे वैल्यू ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको प्रीलिम्स और मेंस की वर्थ ₹45,000। अगर इसकी वैल्यू ऑफरिंग की बात करें तो 1.7 लाख की वैल्यू ऑफरिंग है। इतना ही नहीं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक। इसके अलावा फ्री मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। और ये सब हम आपको दे रहे हैं केवल 8,000 रुपए में। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। आपको एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है ND Live 10। इस कोड से आप एनरोल करेंगे और आप क्लास में क्लास से शुरू कर सकते हैं, अपनी कोर्स से शुरू कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इस कोड का? 2 बेनिफिट है। एक तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो जीएस का है, उसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है या आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो दिस इज योर चांस टू ज्वाइन आवर बैचेस। या कॉम्बो ऑफर आपको हम दे रहे हैं, सिर्फ 15,000 में आपका ऑप्शनल और कंप्लीट जीएस तैयार हो रहा है। ऑप्शनल के बैचेस हमारे 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। सीसैट आपकी प्रिपरेशन में एक हर्डल ना बने, ये इंश्योर करने के लिए हमारे बैचेस 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड ND Live 10 केवल 2500 रुपए में। चलिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाता है भारत में, या व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक कैसे होते हैं इलेक्शंस, ये कहें, या डेमोक्रेटिक कैसे हैं इलेक्शंस। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शंस हैं भारत में वो डेमोक्रेटिक, सही तरीके से हो, फ्री एंड फेयर हो। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का होना। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में बात की गई है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कंडक्ट इलेक्शंस। ये फॉर्मुलेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और हमारे देश के जो चुनाव है, स्पेसिफिकली अगर मैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करूं तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद जो सीईसी हैं वो आंसरेबल नहीं होते राष्ट्रपति को। मतलब ये इस तरह से इसकी स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत आसानी से इनको हटाया भी नहीं जा सकता। इनको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। इस संबंध में आपने देखा होगा भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स भी दी हैं, जहां पर कहा गया कि कमिटी होनी चाहिए, एक हाई लेवल कमिटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री, ऑपोजिशन के लीडर, इस तरह से कुछ लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो कि नाम बताएंगे किसको सीईसी चुनना चाहिए, अकॉर्डिंगली उनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लेटेस्ट चेंजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमीशन के काम की, तो इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है हर एस्पेक्ट पे ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। कैसे होने हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट कैसे किया जाएगा, सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करने से लेकर, इलेक्शन की तारीख बताने से लेकर, रिजल्ट डिक्लेयर करने तक की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। फॉर द इलेक्शन जो मैंने आपको बताया, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होता है। राज्य का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है जिसको राज्य की जो विधानसभा मंडल है वो गठित करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं
उनके इलेक्शंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में बात ऑब्वियसली हम एडवांस लेवल पर करते हैं। यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जब हमने कंडक्ट की बात की, हमने कंट्रोल की बात की, तो इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट और साथ में पनिश भी करता है। मतलब सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करना जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उनको पनिश भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे कैंडिडेट को या पार्टी को जो उसको वायलेट कर रही है। तो क्वाजी जुडिशियल रोल भी है यहाँ पर। इलेक्शन पीरियड के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकता है सरकार को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके यूज और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। ऑब्वियसली बात है ना, जो सरकार में है, जो सरकार का हिस्सा है, उनके पास ज्यादा पावर है फ्रॉम दी अदर पार्टीज। तो ऐसे में गाइडलाइंस इशू की जा सकती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि इस तरह का मिसयूज ना हो। ठीक है, और कुछ जो ट्रांसफर होता है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर भी के लिए मिसयूज किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जब इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो सरकार के अधीन काम नहीं करते, वो इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन ऑफिशियल्स को ये पता लगता है, उनको ये लगता है कि जो पोलिंग है वो फेयर नहीं हुई है, उसमें कुछ ना कुछ गलत किया गया है, कुछ भी बूथ कैप्चरिंग हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, या तो वो उस पर्टिकुलर बूथ की या पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी की पोलिंग दोबारा करवा सकते हैं। ये भी अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके ऑफिशियल्स के पास होता है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलर पार्टिसिपेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। पार्टिसिपेशन और एंथुजियाज्म जो है लोगों का, जनता का, आपका और हमारा किसी भी इलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, तो ये देखने के लिए कि इलेक्शन की क्वालिटी कैसी है। देखिए, जब हमको पता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होगा तो हम जाएंगे और वोट करेंगे। जब हमको पता है कि इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन में कुछ धोखाधड़ी होगी, हमारे वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, वोटर टर्नआउट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, नॉर्मली जो पार्टिसिपेशन है मेजर किया जाता है वोटर टर्नआउट से। आपने देखा होगा ना, परसेंटेज, इतने प्रतिशत वोट्स पड़ी, इतने प्रतिशत वोट्स पड़ी, ये हम देखते हैं ना। तो इससे पता लगता है कितने लोग आए हैं वोट करने। अगर मैं स्पेसिफिकली भारत में बात करूं, तो हमने देखा है कि जो वोटर टर्नआउट है वो जो निचला तबका है, गरीब, या जो चाहते हैं बदलाव लाना अपनी अपनी लाइफ में, वो लोग ज्यादा टर्न मतलब बाहर आते हैं वोट डालने के, एज कंपेयर टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अगर इलेक्शन का रिजल्ट फ्री और फेयर है, इलेक्शन फ्री और फेयर है, तो उसका आउटकम एक्सेप्टेबल होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर फ्री एंड फेयर नहीं है, तो इलेक्शन क्या होगा, हमेशा सत्ता में कौन आएगा, जो पावरफुल होगा, जिसके पास पावर होगी। ठीक है, इस सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टीज हैं वो कभी भी इलेक्शन हारेंगी ही नहीं, वो हमेशा जीतती रहेंगी, क्योंकि पावरफुल को फेवर करेगा इलेक्शन। यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि जो लूजिंग पार्टीज होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं रिग्ड इलेक्शन का आउटकम भी, जिसको लेकर हमने बहुत बार कुछ न्यूज में भी देखा है कि ईवीएम हैक की थी, ये था वो था। पर अगर फ्री और फेयर इलेक्शन है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद आता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या क्या चैलेंजेस हैं? अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की हम बात तो करें, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जैसे सबसे पहला चैलेंज है कि कैंडिडेट्स और पार्टीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पावर है, बाहुबल है और मनी पावर भी है, उनको ये तो श्योरिटी नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे इलेक्शन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक अनफेयर एडवांटेज जरूर उनके पास होता है ओवर दी स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ पार्ट्स में हमारे देश के जो कैंडिडेट्स हैं क्रिमिनल कनेक्शन वाले, वो भी क्या करते हैं, वो किसी ना किसी जो जायज व्यक्ति होगा, जो सही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसको इलेक्टोरल रेस से बाहर कर देते हैं अपनी शक्ति के आधार पर, एंड टिकट सिक्योर कर लेते हैं मेजर पार्टीज बाहुबल से। कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ फैमिलीज डोमिनेट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ऐसे में जो टिकट्स होता है वो उनकी फैमिली मेंबर्स को ही बढ़ता है। तो ये भी चैलेंजेस हैं। बहुत बार हमने देखा गया है कि जो इलेक्शंस हैं वो बहुत कम चॉइस देते हैं सिटीजन्स को, ऑर्डिनरी नागरिक के पास बहुत सीमित चॉइस होती हैं, क्योंकि पार्टीज डिसाइड कर रही हैं कौन उनके कैंडिडेट्स होंगे, तो हो सकता है उनका जो जिनको वो चाहते हैं उसको टिकट ही ना मिले। तो चॉइस बहुत लिमिटेड हो जाती है, जिससे मतलब थोड़ा ये भी एक चैलेंज की तरह है फ्री और फेयर इलेक्शन में, है ना, क्योंकि चॉइस ही नहीं है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन की चॉइस ही नहीं है। इसके अलावा कुछ पार्टीज या जो छोटी पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में होते हैं इन कंपैरिजन टू दी बिगर पार्टीज, पावरफुल पार्टीज, पार्टीज जिनके पास बहुत पैसा है। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के। आई होप आपको ये समझ में आया हो।
लिंक जो है पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं दोस्तों। अग्निपथ की टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, 27 जून से शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। यहाँ पर आप मेंस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं तो आपको सी सैट और टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाती हैं। आप चाहें तो अलग से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम बैचेस हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। केवल 8,000 रुपए हमारी फीस है। यहाँ पर भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलने वाली है, 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस एक्सेट्रा सब मिलने वाली हैं। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके साथ निरंतर काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि हम आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से गाइड करें विद क्वालिटी कंटेंट। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, तो उसके लिए हमारी एक सीरीज है पर्सपेक्टिव, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा हमने स्टार्ट की है, उनकी मदद से स्टार्ट की है। वो लोग यहाँ पर आपको गाइड करते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको सीरीज मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और आपको सभी अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस कोर्सेज मिल जाएंगी यहाँ पर। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.